आज की वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में आप सबको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। जी हाँ दीदी, समूहों के अंतर्गत आने वाली समूह सखी की नौकरी के बारे में। जी हाँ दीदी, तो आज की वीडियो में आप सबको बताएंगे स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 2024 में नए अपडेट में निकल कर आई नई नौकरी। यह जिन जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक स्वयं सहायता समूह बने हैं और समूह सखी का चयन नहीं किया गया, उन ग्राम पंचायतों में यानी उन वंचित ग्राम पंचायतों में एक बार समूह सखी का आवेदन फिर से लिया जा रहा है। साथ ही महिलाएं आवेदन कर भी रही हैं। तो हाँ, समूह सखी की नौकरी किस प्रकार की नौकरी है, कार्य क्या करना पड़ता है, समूह सखी का कार्य, योग्यता, पात्रता, चयन प्रक्रिया क्या होती है, समूह सखी को प्रति महीना वेतन कितना दिया जाता है, किस हिसाब से दिया जाता है। तो हाँ, यह आज की वीडियो में आप सबको देंगे संपूर्ण जानकारी। जी हाँ दीदी, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हाँ, आप सबको बताएंगे स्वयं सहायता समूह संबंधित, ग्राम संगठन संबंधित, संकुल स्तरीय संघ संबंधित जानकारियाँ। तो हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल भी सकेगी। यानी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड की जाएगी वह सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो हाँ, चलिए जान लीजिए समूह सखी की नौकरी। तो हाँ, यह राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है। साथ ही स्वयं सहायता समूहों का देखरेख करने के लिए समूह सखी की नियुक्तियां की जा रही है। जी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर स्वयं सहायता समूह के लिए यह भारत सरकार की तरफ से समूह सखी की नियुक्तियां का आदेश जारी कर दिया गया है, यानी लेटर जारी हो चुका है। समूह सखी की नियुक्तियां किया जा रहा है। तो हाँ, यह 5 से 6 समूहों का देख रेख करेंगी। यह उनका काम होगा, यह काम करेंगे। और समूह सखी का कार्य होगा कि ब्लॉक स्तर पर जाकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, एनआरएलएम के तहत आने वाली जो सभी प्रकार की योजनाएं हैं, नौकरियां हैं, वह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बताना होगा। तो हाँ, चलिए जान लीजिए समूह सखी दीदी का कार्य क्या होता है। जी हाँ दीदी, या समूह सखी दीदी का कार्य होता है ग्राम पंचायतों में जो चल रहे स्वयं सहायता समूह होते हैं उनका देख रेख करना। और समूह सखी का कार्य होता कि 5-6 समूहों का देख रेख कर सकती है। तो हाँ, यह समूह सखी का कार्य यही होता है। और साथ ही ब्लॉक स्तर पर जाकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सभी प्रकार की जो योजनाएं, नौकरियां निकलती हैं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से, तो वह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आके बताना होगा। तो हाँ, समूह सखी दीदी का कार्य यही होता है। और समूह सखी दीदी का कार्य होता है लोकेश ऐप के माध्यम से डाटा फीड करना पड़ता है। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जो स्वयं सहायता समूह बने हैं उनकी बैठकों में भी जाना होता है। साथ ही वह लोकेश ऐप के माध्यम से स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन और सीएलएफ का प्रोफाइल भी अपडेट करना होता है। तो यह समूह सखी दीदी का कार्य होता है। समूह सखी दीदी का सहयोग बैंक सखी दीदी भी करती हैं। साथ ही बचत का खाता खुलवाती हैं बैंक में। और ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास, बीएमएम के पास, आईपीआरपी के तहत यह स्वयं सहायता समूह का स्टार्टअप फंड भी उपलब्ध करवाती हैं समूह सखी दीदी। तो यह सहयोग करती हैं बैंक सखी भी। तो बैंक सखी दीदी सहयोग करते हुए समूह सखी दीदी का यह कार्य करना होता है। तो ब्लॉक मिशन मैनेजर एवं आईपीआरपी दीदी के साथ योग्य स्वयं सहायता समूहों में आरईएफ सीआईएफ का पैसा भी उपलब्ध करवाती हैं। तो इसमें भी सहयोग करती हैं समूह सखी दीदी। जी दीदी, तो समूह सखी दीदी को कितना मानदेय दिया जाता है, किस हिसाब से दिया जाता है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो हाँ, समूह सखी का कार्य आधारित वेतन दिया जाता है। जो कार्य करती हैं उसी के हिसाब से इनको प्रति महीना वेतन दिया जाता है। तो समूह सखी दीदी का कार्य करती हैं और समूह सखी को उसी हिसाब से वेतन भी दिया जाता है। तो हाँ, इस नौकरी में उनको वेतन कितना दिया जाता है चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो हाँ, यह 2024 में नई अपडेट में निकल कर आई है। यानी इनको वेतन 15,000 से लेकर 6,000 रुपये तक दिया जाता है। तो समूह सखी की नौकरी है तो आवेदन करने के लिए महिला योग्यता, पात्रता, चयन प्रक्रिया भी मांगी गई है। यानी उनके चयन प्रक्रिया है तो दस्तावेज भी लगेंगे, यानी योग्यता पात्रता भी लगेंगे। तो हाँ, चलिए जान लीजिए समूह सखी की नौकरी केवल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दी गई है। साथ ही अन्य महिला इसमें आवेदन नहीं कर सकती हैं। उम्र की बात करें तो 21 से 45 वर्ष की महिला
आवेदन कर सकती हैं। वहीं शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। और आवेदन हेतु दस्तावेज क्या क्या लगेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ दीदी, सबसे पहले आधार कार्ड का फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज का फोटो और छोटा वाला फोटो लगता है और पर्सनल मोबाइल नंबर लगता है और शैक्षिक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट का 2 कॉपी लगता है। इतने दस्तावेज को लगाते हुए दीदी आप फॉर्म को जमा करेंगे। आपको लिखित और मौखिक दोनों प्रकार के परीक्षा भी देना पड़ेगा। यदि आप परीक्षा पास कर लेती हैं तो आपकी नियुक्तियां किया जाएगा। तो हाँ, आप लोग जान ले कि समूह सखी कैसे बन सकती हैं। जी हाँ दीदी, इसमें समूह सखी बनने के लिए क्या कुछ जानकारियाँ ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आप अपने स्वयं सहायता समूह की समूह सखी बनना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक पंचायत में चल रहे स्वयं सहायता समूहों का लिस्ट निकलवानी होगी, अथवा आप अपने स्वयं सहायता समूह की लिस्ट निकलवा लेंगे और इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ऑफिस में भी पता करेंगे कि आपके ग्राम पंचायत में कोई अन्य स्वयं सहायता समूहों की देखरेख करने के लिए समूह सखी पहले से नियुक्त नहीं हुई हैं। अगर वहाँ पर समूह सखी की नियुक्तियाँ हुई होगी तो आपकी नियुक्तियाँ नहीं होगी। तो आप अपने ग्राम पंचायत में, यदि अपने ग्राम पंचायतों में कोई समूह सखी पहले से नियुक्त हुई पाएंगे तो आप वहाँ पे आवेदन नहीं करेंगे, आपकी नियुक्ति भी नहीं होगी। तो आप यदि जानकारी नहीं पाते हैं तो वहाँ पे आप अधिकारी से भी बात कर लीजिए, वहाँ से संपर्क कर लीजिए। तो यदि वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आपके ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह की देखरेख करने के लिए समूह सखी नहीं रखी गई हैं तो आप वहां से अधिकारी से फार्म लेकर फार्म भर सकती हैं। तो आप ब्लॉक स्तर पर जाकर आप फार्म भरकर दस्तावेज को लगाते हुए वहां पे बीएमएम के पास यह फार्म जमा कर देंगे और फार्म को जमा करते हुए आप समूह सखी की नौकरी में नियुक्त हो जाएंगे। तो हाँ, आपको जानकारी और भी अगर चाहिए तो आप जानकारी ब्लॉक मिशन मैनेजर से पता कर सकते हैं। तो जानकारी यही थी समूह सखी दीदी का। तो इसमें वेतन कितना दिया जाता है यानी कार्य आधारित वेतन दिया जाता है तो ये भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ दीदी, स्वयं सहायता समूह सखी को अत्यधिक वरीयता दी जाती है। साथ ही यह समूहों की देखरेख करने के लिए, स्वयं सहायता समूहों का कार्यों का संचालन करने के लिए समूह सखी का कार्य होता है। समूह सखी की नियुक्ति की जा रही है सीधे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार की तरफ से। तो यह नियुक्तियाँ की जा रही हैं तो इसलिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वेतन भी देना शुरू हो वेतन भी दिया जा रहा है, जो कि 15,000 से लेकर 6,000 रुपये प्रति महीना वेतन दिया जा रहा है। जी हाँ दीदी, तो यह भारत सरकार की तरफ से इनकी जिम्मेदारी हुई है कि समूह सखी का मानदेय सरकारी ओहदे पे दिया जाए। तो हाँ, यह आवेदन करने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी गई यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं या समूह की महिलाएं जो हैं समूह सखी पदों पे नियुक्त होने के लिए SRLM ऑफिस में आवेदन कर सकती हैं। तो हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।